नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हम मेन बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी में जो भी पोस्ट है उसमें कौन सा पोस्ट अच्छा है। देखिए, ऑफिशियली अगर आप डॉक्यूमेंट देखो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कुछ रहता है, सब कुछ आपको अच्छा ही लगेगा दिखने में, पर वास्तविकता क्या है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे और अपने नजरिए से, क्योंकि कोई भी जॉब अच्छा या बुरा एक नजरिए पे डिपेंड होता है। क्योंकि अगर आप बेरोजगार से पूछोगे तो वो कहेगा कोई भी नौकरी मिल जाए, अगर कोई ऑफिसर है उनसे पूछोगे तो वो बोलेगा सपोर्टिंग स्टाफ तो बेकार ही है, उससे ऊपर का जो कोई ऑफिसर का रैंक होगा ना वो उसके बारे में बताएगा या नेता के बारे में बताएगा। तो नजरिए का बात होता है। तो मेरे नजरिए से कौन सा पोस्ट अच्छा है, मेन इसमें हम बात करेंगे कि किस में वर्किंग आवर कम होता है, प्रमोशन ठीक ठाक है, मौका मिलता है, इस लहजे से बात करेंगे। देखिए, इसमें भी क्या होता है ना, प्रमोशन में अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, डॉक्यूमेंटेशन देखो, तो उसमें ये रहता है कि 2 से 3 साल में पहला प्रमोशन मिलेगा, पर ग्राउंड पे कुछ अलग होता है, वो हकीकत नहीं होता है। तो उस नजरिए से हम बात करते हैं। इसमें अगर आप देखें सबसे पहले वर्किंग आवर का, तो रेलवे बहुत स्मूथली डिवाइड किया गया। अगर कोई ये कहता है ना कि हमको काम नहीं करना पड़ता है, मतलब उसका टाइम ड्यूरेशन अधिक होगा। जैसे पॉइंटमैन को बस झंडा दिखाना है, जो झंडा दिखाने वाले होते हैं, कुछ जोड़ने वाले भी होते हैं, बॉगी को जोड़ने वाले, तो उन लोगों का कभी कभी आता है जब ट्रेन आया उस सब टाइम में, तो उनका वर्किंग आवर अधिक होता है। वही अगर आप ट्रैक मेंटेनर का देखोगे तो जब वो जाता है तब से काम करना ही शुरू हो जाता है, तो वैसे में उनको 4 घंटा करना पड़ता है। दो टाइम होता है उतना देर का, लेकिन उतना देर एसएससी उनका काम करवाता नहीं, ऑफिसर कहता नहीं है काम करवाने के लिए, क्योंकि आदमी का ही बॉडी है, उतना देर काम नहीं कर पाएगा, बीमार हो जाएगा, कुछ अनहोनी भी हो सकता है। ठीक ऐसा ही जो टेक्नीशियन का, जो उसमें हेल्पर का पोस्ट आप देख रहे हैं जिसमें भी असिस्टेंट लगा हुआ है, चाहे वो असिस्टेंट ब्रिज हो, असिस्टेंट एसएनटी में हो, टीआरएस में हो, टीआरडी में हो, जो भी है, जहां पे असिस्टेंट लगा हुआ है, मतलब उसमें से अधिक में उसके ऊपर कोई ना कोई टेक्नीशियन होगा। तो वो सब जो भी पोस्ट है उसमें लगातार आपको काम नहीं करना रहता है। मतलब अगर 6 घंटे का 8 घंटे का टेन्योर है तो उसमें आपको 3 से 4 घंटा काम करना होता है। उसके बाद जनरली अधिक जगह पे रिलीफ मिल जाता है, कहीं कहीं पे वो ऑफिसर पे डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया वर्किंग वाला, कि वर्किंग आपको किसी किसी में बहुत फास्ट में बहुत जल्दी काम करवाना पड़ जाएगा, किसी किसी में धीरे धीरे काम को अधिक टाइम तक काम करवाना पड़ेगा। तो वर्क हर जगह एक जैसा ही है। अब बात करते हैं प्रमोशन का। देखिए, प्रमोशन का अगर आप देखेंगे तो ट्रैक मेंटेनर का भी प्रमोशन होना है, सबका होना है, लेकिन हम जो फास्ट में सबसे फास्ट देखे हैं वो होता है जो शेड में, चाहे वो 2 टाइप का शेड होता है, एक होता है लोको शेड, और भी होता होगा, और एक होता है CNW, मतलब एक जगह इंजन का काम होता है, दूसरी जगह बॉगी का काम होता है। तो चाहे वो मालगाड़ी का हो या पैसेंजर का हो या एक्सप्रेस का हो, सबके इंजन और बॉगी का अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो उसमें जो असिस्टेंट का पोस्ट होता है, हेल्पर का पोस्ट होता है, उनका अभी यहाँ पे 4-5 करीब 22 कैंडिडेट का प्रमोशन हुआ इस बार, जो ज्वाइन किए हुए थे। हम लोगों से 3-4 महीना पहले उन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था, तो 2 साल का कंप्लीट हुआ होगा और 3-4 महीना और हुआ होगा, समझ लो, मतलब 2.5 साल के आसपास उन लोगों का प्रमोशन आ गया। लेकिन वही ट्रैक मेंटेनर उनके साथ ज्वाइन किए तो उनका प्रमोशन नहीं आया, पॉइंटमैन उसे भी पहले ज्वाइन किए थे, उनका प्रमोशन नहीं आया। तो अगर आप नॉर्मल प्रमोशन की बात करोगे तो जिसके ऊपर टेक्नीशियन का पोस्ट है उन लोगों का प्रमोशन अच्छा 2-2.5 साल में हो गया है। अब हर एक जोन पे ये वैरी कर सकता है, पर थोड़ा प्रमोशन उनका फास्ट है। वही पॉइंटमैन में क्या एडवांटेज है कि आपका टाइम तो अधिक लगेगा ड्यूटी का, क्योंकि हार्ड काम नहीं है, कभी कभी हार्ड काम भी है, बॉगी जोड़ने वाला ये सब चीज, लेकिन जब ट्रेन आता है तब फिर उतना देर बैठे रहो, तो इसीलिए उन लोगों का जो टाइम ड्यूरेशन है ड्यूटी का वो अधिक होता है। तो वहां पे प्रमोशन का क्या है कि आपको स्मूथली, जो 2 ईयर 3 ईयर पे होता है वैसा तो आपको देखने को नहीं मिलता उतना, लेकिन जो GDC LDC का एग्जाम होता है उसके अंतर्गत उनको बेनिफिट मिल जाता है कि वो स्टेशन मास्टर का, गुड्स गार्ड का एग्जाम दे पाते हैं। तो बहुत सारे यहाँ कैंडिडेट ऐसे हैं जो करीब 4-5 साल हुआ उनको मौका मिला LDC एग्जाम देने का और वो गुड्स गार्ड बन गए। यहाँ पे कई सारे ऐसे हैं जो गुड्स गार्ड बने हुए हैं। तो पॉइंटमैन में ये एक एडवांटेज है, पर कई सारे ऐसे हैं कि 2-3 साल हुआ और गवर्नमेंट टीचर का जॉब हो गया तो वो छोड़ के यहाँ से चले गए, तो ऐसे भी कुछ कैंडिडेट है। ट्रैक मेंटेनर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि वो LDC का मौका मिलता नहीं है, GDC का ओनली मौका मिलता है, हालांकि वो लोग मांग कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। पर यहाँ पे थोड़ा ये चीज हेक्टिक है, प्रमोशन का उन लोगों को बहुत, क्योंकि इंक्रीमेंट जो होता है वो सैलरी बढ़ता है, लेकिन प्रमोशन का सैलरी एकाएक सैलरी बढ़ाता है, तो वो उनको वहां पे एडवांटेज थोड़ा कम मिलता है और आगे दूसरे जगह पे जाने में भी थोड़ा तकलीफ होता है। तो इस मामले में ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट उतना अच्छा नहीं है अगर आप कंपेरिजन करोगे अलग से। तो दूसरा, भले ये सुनने में खराब लगता हो कि हेल्पर है, ये है वो है, सुनने में खराब लगता है हेल्पर, लेकिन बस नाम ऐसा है। असिस्टेंट वैसे दिखने को लगता है, वहाँ पे असिस्टेंट लोग को सेट ऐसा लिखा रहता है, पर सेट में या हर जगह उनको हेल्पर ही कहा जाता है। क्वार्टर मिलेगा उसके आगे लिखा जाएगा हेल्पर ही।
तो लेकिन उनका प्रमोशन जो है ना वो टेक्नीशियन 3 बहुत जल्दी बन जाते हैं और उनका रास्ता क्लियर होता है कि टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1, फिर जेई एग्जाम देंगे तो एसएससी, एडीएमई जा सकते हैं, ऊपर रास्ता क्लियर होता है, उनके पास डिग्री है, सब कुछ है, तो आसानी से जा सकते हैं। ऐसा एडवांटेज दूसरे जगह नहीं मिलता है। तो आई थिंक ओवरऑल सब कुछ मैंने कवर कर लिया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपने पोस्ट प्रेफरेंस में क्या डाला हुआ था, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस आपका मार्क और आपका मेडिकल कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका कैटेगरी चुनने, मतलब आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा उसमें। तो आपने क्या चुना हुआ है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बात करेंगे उस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।